हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसी टीचर जिन्होंने नोज़गे से पास आउट किया है और उसके बाद वो यहाँ पर एज अ टीचर वर्क कर रही हैं। आज हमारे साथ हैं पीजीटी बिजनेस एंड टैक्सेशन जेनिफर वधवा, जो हमें बताएंगी बिजनेस और टैक्सेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में और वो बताएंगे कि किस तरह से वो बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेनिफर वधवा से। तो जेनिफर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। आप यहाँ पर बिजनेस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। यस मैम। तो सबसे पहले हमें ये बताइए बिजनेस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैम, अगर हम बेसिक से देखें तो बिजनेस सब्जेक्ट एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है जिसमें हम कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ब्रीफली, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अब बिजनेस में हम ना केवल ये पढ़ते हैं कि बिजनेस क्या होता है या टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, इसके अलावा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल जो है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम फाइनेंस की बात करते हैं, हम मार्केटिंग देखते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्सेज देखते हैं। तो इन अ होल जब आप एक बिजनेस रन करते हो या आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपको क्या नेसेसरी स्किल्स हैं वो सब हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। मैम, आप नोज़गे में बच्चों को पढ़ाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैम, मैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज एज वेल एज टैक्सेशन, तो दोनों सब्जेक्ट्स को केटर करती हूँ। तो बिजनेस में क्या होता है और टैक्सेशन में क्या होता है? तो बिजनेस स्टडीज़ में हम बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ते हैं जिसमें बिजनेस क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है मार्केटिंग, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें हम बिजनेस में पढ़ते हैं। वेराज टैक्सेशन में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि मैं एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं एक इंडिविजुअल असेसी हूँ, मैं कुछ अर्न कर रही हूँ, तो उस पर मैं गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे करूँगी, या मेरा एम्प्लॉयर मुझे जो इनकम दे रहा है उस पर वो कैसे टैक्स डिडक्ट करेगा, वो मेरे नाम से गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करेगा, फिर किस डिडक्शन से मैं अवेल कर सकती हूँ, क्या मैं कोई पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रही हूँ या कहीं पे मैं कोई प्रोविडेंट फंड ले रखा है, ये सारी चीज़ें हम टैक्सेशन में पढ़ते हैं। जीएसटी क्या है, टैक्स तो हर चीज़ में जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ बाय करेंगे तो उसमें कई में तो ऑटोमेटिकली कट जाता है और कई में जैसे अगर हमारी इनकम होती है तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। उसके अलावा हम ये सब भी देखते हैं कि क्या आप एक रेजिडेंशियल इनकम या होल्डर हो इंडिया के, क्या आप एक रेजिडेंशियल स्टेटस होल्ड करते हो, वो कैसे डिटरमाइन होता है, तो ये सारी चीज़ें हम टैक्सेशन में पढ़ते हैं। तो आपका तरीका क्या रहता है बिजनेस पढ़ाने का स्टूडेंट को, ये इसे आप इंटरेस्टिंग किस तरह से बनाती हैं? मैम, बिजनेस स्टडीज़ का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है उसके एग्जाम्पल्स और उसके केस स्टडीज़। क्योंकि हम जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, आज मैं मार्केट गई, मैंने कौन से ब्रांड से शॉपिंग करी, मेरा फेवरेट ब्रांड कौन सा है, या मेरी क्लास में बहुत सारे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ को कार्स पसंद होती हैं, गर्ल्स को शॉपिंग मेकअप पसंद होता है। तो जब हम उन कंपनीज़ के साथ रिलेट करते हैं या फिर गंगानगर के जो फेमस हमारी सिटी के ब्रांड्स हैं उनके साथ रिलेट करते हैं, हमारे नोज़गे के साथ रिलेट करते हैं, कैसे काम करता है, कैसे वो इंटरेस्टिंग बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। मैम, आप बिजनेस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, बच्चे मोस्टली इस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और आप उन्हें किस तरह से टैकल करती हैं? मैम, तो बिजनेस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि मैम पॉइंट्स नहीं मेमोराइज कर पाते हैं, या सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ सिमिलर लगता है। और दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चों को आती है केस स्टडीज सॉल्व करने में, क्योंकि बिजनेस में केस स्टडी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, रीडिंग एंड रीडिंग। अगर हम क्रैम करेंगे, अगर हम मग करेंगे तो नहीं काम बनेगा। तो जब तक हम रीड कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो आप सिर्फ रीड कीजिए, आप 4 बार 5 बार 6 बार रीड कीजिए और फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। रही बात जब हम केस स्टडीज़ की बात करते हैं, तो केस स्टडीज़ हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को जज करता है। तो उसमें मेरा सबसे पहले बच्चों को यही रहता है, क्योंकि केस स्टडीज़ बहुत लंबी आती हैं, बहुत है ना, तो मेरा सबसे पहले एडवाइस बच्चों को ये रहता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ें, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, उस क्वेश्चन को समझ के फिर हम केस स्टडी से रिलेट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और वैसे भी क्योंकि हम अपने चैप्टर्स को रीड कर चुके हैं, हम अपने चैप्टर्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो हम बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं। मैम, नोज़गे में डिजिटल क्लासरूम है, वो किस तरह से बेनिफिशियल है आपके लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो किस तरह से ईजी हो जाता है? डिजिटल क्लासरूम्स के थ्रू इजी इसलिए हो जाता है मैम, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स से रिलेट करना होता है।
तो जब हम डिजिटल क्लासरूम का यूज़ करते हैं तो हम वो एग्जाम्पल्स की डायरेक्ट वीडियोस, डायरेक्ट ऑडियोज या न्यूज़ में क्या चल रहा है वो जो क्यों बच्चे न्यूज़ देखते हैं तो फिर उनको बहुत इजीली समझ में आ जाता है। क्यों डोमिनोज न्यूज़ में है या क्यों पिज्ज़ा हट न्यूज़ में है, नोकिया का क्या हुआ या एप्पल क्यों न्यूज़ में है, वो सारी चीज़ें बहुत इजीली कोरिलेट हो बच्चों को पाती आप ये भी एडवाइस करते हैं घर पे जाके बिजनेस न्यूज़ देखा करो, बिजनेस चैनल देखा करो कि क्या शेयर मार्केट किस तरह अप एंड डाउन हो रहा है, ये भी है। ये सारी डिस्कशन तो डेली लाइफ में एक रेगुलर पार्ट हो जाता है मैम हमारी क्लास का। सो मैम ये बिजनेस सब्जेक्ट कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो इसमें स्कोप क्या है? मैम देखिए, एक स्पेसिफिक डॉक्टर या इंजीनियर के एग्जाम्स को छोड़ के कॉमर्स स्टूडेंट या कॉमर्स ग्रेजुएट सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। हाँ। तो हर फील्ड में एक कॉमर्स ग्रेजुएट का प्रेजेंस जो है वो एक इम्पेरेटिव हो जाता है। तो अब अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है या कंपनी सेक्रेटरी है या आजकल के जो नए कोर्सेज हैं जैसे CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड रिस्क मैनेजर्स, डेटा एनालिस्ट, या आप कंपनी के CFO बन रहे हो, आप कंपनी के CEO बन रहे हो, तो ये सारा स्कोप जो है ये कॉमर्स रिलेटेड ही है। आप मैनेजर्स बन जाओ, आप मार्केटिंग में चले जाओ, आप सेल्स में चले जाओ, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग फ्लो है। तो कॉमर्स एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप जिस दिशा में उसको लेके जाना चाहेंगे वो उसी दिशा में जा सकते हो, है ना? वाह, आपके बच्चों की क्लास का रिजल्ट कैसा रहता है? क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा है मैम। रिसेंटली अभी क्लास 12th का बोर्ड रिजल्ट आया है तो हाईएस्ट स्कोरर था जी कॉमर्स का। तो इन बच्चों के इंटरव्यू लिए थे मैंने जी, तो हाईएस्ट स्कोरर 96 था बिजनेस में, विच इज़ अ वेरी नाइस स्कोर। और अदरवाइज भी बच्चे बहुत एक्सेल करते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। हमारा लास्ट ईयर CUET स्कोर भी था, वो परफेक्ट 100 on 100 स्कोर था इन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज। उसकी भी स्टडी कब की, पास आउट कब हुए यहाँ से? मैम मेरा और नोज़गे का जर्नी मेरा नोज़गे में जर्नी शुरू हुआ व्हेन आई वाज इन क्लास 4th स्टैंडर्ड 4th, दैट इज 2007 and 8। अच्छा, तो तब मैंने नोज़गे ज्वाइन किया था, तब से लेके अब टिल क्लास 12th। फिर मैं यहाँ से आई वेंट आउट, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन जयपुर से था मैम, और उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं डबल मास्टर्स हूँ, तो फिर मैंने अपना MCOM जयपुर से एंड देन MBA फ्रॉम नारसिमुंजी मुंबई, वहाँ से अपना कंप्लीट किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। यहाँ से जयपुर से मुंबई, फिर मुंबई से वापस गंगानगर कैसे? तो मैम क्योंकि कोविड हैपेंड है ना, तो फिर आई हैड टू कम बैक होम। फिर वन ऑफ द डे माय सिबलिंग, क्योंकि वो यहाँ ही पढ़ता है, तो आई केम टू अटेंड हिज असेंबली। तब मैं मैम से और सर से काफ़ी सालों के बाद वापस कनेक्ट हुई। तो फिर बस वो शुरू हुई जर्नी एंड देन आई जॉइंड एज अ फैकल्टी। मैम आपको नोज़गे से जुड़े हुए इतना टाइम हो गया, आप नोज़गे के बारे में कुछ बताइए, कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? बिल्कुल मैम, नोज़गे के साथ एक बहुत ही ओवरवेलमिंग और इमोशनल कनेक्ट है मेरा, क्योंकि पहले एक स्टूडेंट अब एक फैकल्टी। तो जो सपोर्ट मुझे एज अ स्टूडेंट मिलता था वो मुझे आज एज अ मेंटरशिप अपने टीचर्स से मिलता है, अपने गाइड से मिलता है। तो मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग है आज जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ मिलती हूँ, तो वो मुझसे यही पूछते हैं कि हाउ डू यू फील। तो जिन क्लासरूम्स में हम बैठते थे या वी यूज्ड टू लाफ, वी यूज्ड टू गिगल, है ना, आज उन्हीं क्लासरूम्स में मैं पढ़ाती हूँ, तो वो एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैम ये आपके लिए। बिल्कुल। और फिर प्रिंसिपल मैम हैं, MD सर हैं, दे ऑलवेज बीन मेंटर्स। उन्होंने कभी मुझे ऐसा ट्रीट ही नहीं किया कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ या फिर यहाँ पे सिर्फ काम कर रही हूँ। जब भी मुझे कुछ भी ऐसा फेज हुआ, आई जस्ट रन टू देम। या वाइस प्रिंसिपल मैम हैं या डायरेक्टर्स हैं, हमारे टाइम टेबल मैम, इंचार्ज HR मैम हैं, तो जितना भी जब भी ऐसा हुआ है जस्ट रन टू देम कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ सॉल्व इट आउट, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। अच्छा मैम, जब आप स्टूडेंट थी तो फिर उस वक्त आपका एक फेवरेट कॉर्नर कौन सा होता था, और अभी आप जब फैकल्टी हैं तब आपका फेवरेट कॉर्नर कौन सा है? मैम जब हम स्टूडेंट थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ट नहीं था जितना आज है, तो हमारी असेंबलीज जो होती थी, जो हमारी एनुअल प्रेजेंटेशंस होती थी, वो होती थी हमारे बैडमिंटन कोर्ट में, जो अब बैडमिंटन कोर्ट है। तो जब भी हमारी एनुअल प्रेजेंटेशन होती थी तब हमारे पास वाइट बोर्ड्स होते थे, वो हमारा बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो, तो हमें वो वाइट बोर्ड्स डेकोरेट करना, प्रॉपर चार्ट्स, प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स लगाना, तो वो हमारा एक फेवरेट कॉर्नर होता था। हम पूरा साल वेट करते थे कि वो कब आएगा और कब हम करेंगे। बिल्कुल। और आज अगर मैं बोलूँ तो मेरा मोस्ट फेवरेट कॉर्नर आई लव नोज़गे, क्योंकि वी ऑल लव नोज़गे। और अपने फ्रेंड्स के साथ फूड कोर्ट में बैठना,
enjoy यही करना। मैं चाहती थी क्योंकि मेरा फेवरेट कॉर्नर फूड कोर्ट है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आप यहाँ पर आए हमारे प्रोग्राम में और अपने एक्सपीरियंस नोज के कि जब आप एक स्टूडेंट थी और अब आप एक टीचर हैं, उन एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।